तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल सिल्वर के बारे में। जी हाँ, वैसे तो आज सिल्वर 2.5 लाख का आंकड़ा जो है वो टच कर चुका है एंड वहाँ से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला हुआ है। एंड यही छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों इन्वेस्टर्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि अब उन्हें आगे सिल्वर में क्या करनी चाहिए, सिल्वर को होल्ड करनी चाहिए या फिर यहाँ से उन्हें प्रॉफिट बुक करके सेल करनी चाहिए। तो अगर सेम क्वेरी दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिल्वर के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो सिल्वर के चार्ट के बारे में हो गया या फिर इसके सप्लाई एंड डिमांड के बारे में हो गया। सब कुछ हम लोग इन डेप्थ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ओवरऑल आपको आगे सिल्वर में क्या करनी चाहिए उसका बेटर व्यू मिल सके। बट याद रहे दोस्तों कि यहाँ पे मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूँ वो सब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। तो फिर चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर सिल्वर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो सिल्वर हमारे लाइफ का एक काफ़ी अहम हिस्सा है, क्योंकि इसका यूज आपको इंडस्ट्री में भी देखने को मिल जाता है एंड बहुत सारे पर्सनल कंजम्पशन में भी इसका यूज आपको देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि सिल्वर एक काफ़ी अच्छा खासा कंडक्टर है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसी वजह से दोस्तों इसका डिमांड जो है वो आपको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। वैसे तो बात करें तो 60% जो सिल्वर है वो इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए यूज होता है एंड 40% जो सिल्वर है वो आपको पर्सनल कंजम्पशन जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर पर्सनल केयर ज्वेलरी के लिए यूज होता है। बट फिलहाल दोस्तों अगर अभी के बारे में बात करें कि अभी ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सिल्वर में आपको इतना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला हुआ है, तो दोस्तों सिल्वर का जो तेज़ी है वो किसी एक कारण पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। सिल्वर में तेज़ी का बहुत सारा कारण है। सबसे पहले बात करें तो आपको इंडस्ट्रियल डिमांड देखने को मिल जाएगा, यानी बहुत सारे इंडस्ट्री में अभी सिल्वर का काफ़ी हाई डिमांड देखने को मिल रहा है। जैसे हाल ही में आपने सैमसंग का न्यूज़ सुना ही है कि सैमसंग एक सॉलिड स्टेट ईवी बैटरी बनाने जा रही है जो लगभग मात्र 9 मिनट में चार्ज होगी एंड 1000 किलोमीटर तक चल पाएगी। एंड देखा है दोस्तों तो इस बैटरी का जो लाइफ साइकिल है वो भी आपको ज़्यादा दिन तक देखने को मिलेगा, यानी जहां लिथियम आयन बैटरी जो है वो लगभग 5 साल तक चलता है, जबकि वहीं अगर सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल रहने वाला है वो एटलीस्ट 20 साल आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ऐसा बहुत सारा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि इस एक बैटरी को बनाने में सैमसंग लगभग 1 केजी सिल्वर जो है वो यूज करने वाली है। हालांकि सैमसंग ने तो ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इस एक बैटरी बनाने में 1 केजी सिल्वर का यूज होने वाला है, बट फिर भी बहुत जगह ये न्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के बाद सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूज है वो और ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। जहाँ पहले सिल्वर आपको एआई में यूज होते हुए नजर आता था, डाटा सेंटर के लिए यूज होता था, सोलर पैनल में यूज होता था, वहीं अब आपको ईवी एंड बैटरी में भी यूज होते हुए नजर आ जाएगा। यानी इंडस्ट्रियल जो डिमांड है इसका वो काफ़ी हाई है। वहीं दूसरा जो मेन रीजन है वो दोस्तों सप्लाई डेफिसिट का है। यानी अगर आप सिल्वर का सप्लाई देखते हैं तो 2020 से ही सिल्वर जो है वो सप्लाई डेफिसिट में आपको नजर आएगा, यानी जो मार्केट में सिल्वर का डिमांड है सप्लाई उससे काफ़ी कम है। इसी वजह से सिल्वर के प्राइस में अभी इतना डिमांड आपको देखने को मिल रहा है। जबकि दोस्तों अगर तीसरे कारण के बारे में बात करें तो सिल्वर जो है वो गोल्ड से काफ़ी अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया हुआ है। जहां गोल्ड पिछले 1 साल में लगभग आपको 80% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है, वहीं सिल्वर जो है पिछले 1 साल में लगभग 170% के आसपास रिटर्न दे चुका है। इसलिए फिलहाल अभी का जो लोगों का फेवरेट बना हुआ है वो आपको सिल्वर में डिमांड देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करें तो वो है चाइना का एक्सपोर्ट पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल 1 जनवरी से चाइना जो है वो सिल्वर पे एक्सपोर्ट बैन लगाने वाला है। अभी तक फिलहाल चाइना में हर कोई एक्सपोर्ट कर पाता था, बट 1 जनवरी के बाद जो है वो चाइना में सिल्वर वही लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे जिनके एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 80 टन के आसपास होगा। यानी अब चाइना में केवल गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी जो है वही सिल्वर को एक्सपोर्ट करेंगी, वो भी गवर्नमेंट के हिसाब से। एंड यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारा कारण है जिसके वजह से सिल्वर के दाम में आपको इतना तेजी देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक मेजर रीजन जो है वो दोस्तों हम लोग फेड के पॉलिसी को भी बोल सकते हैं। फेड इंटरेस्ट रेट को लगातार कम कर रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के सिल्वर की तरफ मूव ले रहे हैं, जहां उनको काफ़ी बेटर रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों सिल्वर के प्राइस मोमेंटम के पीछे बहुत सारा फैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से सिल्वर में आपको इतना तेजी देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये जो तेजी है वो आगे बनी रहेगी या फिर इसमें हमें करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा सिल्वर का नेचर को। यानी सिल्वर दोस्तों देखा जाए तो वो काफ़ी वोलेटाइल नेचर का होता है, क्योंकि अगर हम सिल्वर के स्टॉक टू फ्लो रेशियो के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो है वो लगभग आपको 20 के आसपास देखने को मिल जाएगा।
जबकि वहीं अगर गोल्ड के स्टॉक टू फ्लो रेशियो के बारे में बात करें तो दोस्तों गोल्ड का स्टॉक टू फ्लो रेशियो लगभग आपको 70 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी अभी पूरे मार्केट में जितना गोल्ड है उतना ही गोल्ड दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए लगभग आपको 70 साल का समय लग जाएगा। जबकि दोस्तों वही रेशियो अगर सिल्वर के बारे में देखा जाए तो जितना अभी मार्केट में सिल्वर है उतना ही प्रोड्यूस करने में लगभग आपको 20 साल का ही समय लगेगा। इसलिए जो सिल्वर है वो काफ़ी वोलेटाइल नेचर का होता है। जितना तेज़ी से इसमें आपको मूव देखने को मिलता है उतना ही तेज़ी से इसमें आपको गिरावट भी देखने को मिलता है। आपने देखा ही था कि 1980 में सिल्वर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला था एंड प्राइस लगभग $50 ऑन्स के आसपास पहुंच चुका था। एंड फिर से दोस्तों वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिला हुआ था एंड प्राइस सिल्वर का लगभग फिर से $4 ऑन्स के आसपास देखने को मिल गया था। एंड सेम दोस्तों दोबारा 2011 में भी वही रिपीट हुआ था। प्राइस फिर से $50 ऑन्स के आसपास गया हुआ था एंड फिर से क्रैश करने के बाद लगभग 14-15 ऑन्स के आसपास तक आ चुका था। एंड सेम दोस्तों अभी आपको वही देखने को मिल रहा है कि इस बार जो प्राइस है सिल्वर का वो लगभग 75-80 ऑन्स के आसपास तक जा चुका है। बट दोस्तों याद रहे कि इस बार का जो सिनारियो है वो पिछली बार से कहीं अलग है कि पिछले 5 साल में सिल्वर का जो सप्लाई है वो डिमांड से काफ़ी कम है। सप्लाई डिमांड मैच ना होने के कारण फिलहाल अभी सिल्वर के प्राइस में इतना तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि आगे हमें क्या करनी चाहिए, क्या इसको होल्ड करनी चाहिए या फिर हमें सिल्वर को सेल करनी चाहिए, तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें इंडस्ट्रियल डिमांड के बारे में तो आपने देखा ही था, अभी अभी हमने डिस्कस किया ही था सैमसंग के बारे में। तो दोस्तों आप सोच ही सकते हैं कि अगर एक बैटरी में 1 kg चांदी लगता भी है तो इसका प्रोडक्शन जो है वो मास लेवल पे कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एट द एंड अभी सिल्वर इतना हाई है एंड आगे इसके प्राइस में और तेज़ी होगा एंड सिल्वर में तेज़ी होने से बैटरी का भी प्राइस आपको काफ़ी महंगा देखने को मिलेगा, जिसे मास लेवल पे कभी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। एंड एट द एंड दोस्तों अक्सर हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि जब भी किसी रॉ मटेरियल का प्राइस इतना हाई हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर का उसमें प्रॉफिट ही नहीं बचता है, तो या तो मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल को ही चेंज कर देता है या फिर जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज कर देता है। एंड यहाँ पे दोस्तों बैटरी ऑलरेडी काफ़ी महंगी होगी तो प्राइस तो इंक्रीज होगा नहीं, इसलिए दूसरा जो विकल्प बचता है वो बचता है रॉ मटेरियल को चेंज करने का ही। सो में भी ऐसा हो सकता है कि या तो सिल्वर को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाए या फिर बहुत कम क्वांटिटी में सिल्वर को यूज किया जाए, क्योंकि दोस्तों अगर सारा सिल्वर केवल ईवी बैटरी बनाने में जाएगा तो अभी बहुत सारा आपको इंडस्ट्री है जिसमें सिल्वर का आपको काफ़ी हाई डिमांड देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख ही सकते हैं सोलर पैनल में सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां जो है सिल्वर महंगा होने के कारण ऑलरेडी कॉपर पे जो है वो शिफ्ट कर चुकी है, क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से 100 गुना सस्ता भी है एंड कंडक्टिविटी के मामले में भी 97-98% के आसपास कंडक्टिविटी जो है वो क्लियर कर देता है। इसलिए दोस्तों अभी फिलहाल देखा जाए तो ये सब न्यूज़ के कारण मे भी सिल्वर जो है वो कुछ दिन तक डिमांड में बना रह सकता है। मे भी सिल्वर यहाँ से 3 लाख के आसपास तक जाने का कोशिश करे, लेकिन फिर से हमें एक करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब फाइनली चार्ट पे देख के बात कर लेते हैं कि आखिर हमें कब किस लेवल पे कैसा व्यू बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम सिल्वर के चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि पिछले 5 सेशन में हमें सिल्वर के प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला हुआ था एंड सीधा 2 लाख से लगभग हमें 2.5 लाख के आसपास तक जाते हुए नज़र आया था। बट आज यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर सिल्वर को 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी अच्छा खासा एक सपोर्ट नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यही जो सपोर्ट है जहाँ पे आज सिल्वर जो है वो सस्टेन कर रहा है। हालांकि दोस्तों वैसे तो पिछले 5 दिनों में सिल्वर के प्राइस में हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिला है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे हमें और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर यहीं से छोटा करेक्शन दिखा के और आगे चलने का कोशिश करता है तो मे भी दोस्तों ये जो है वो 3 लाख के आसपास तक जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि मे भी इसमें सैमसंग वाला न्यूज़ काम करे या फिर ना करे, बट चाइना वाला जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो दोस्तों जरूर काम कर सकता है। एंड उसी चाइना के एक्सपोर्ट पॉलिसी के अभाव से ये लगभग 3 लाख के आसपास तक जाने का पूरा कोशिश कर सकता है। बट स्टिल दोस्तों याद रहे कि सिल्वर काफ़ी वोलेटाइल नेचर का होता है, ये एक दिन में अगर 10% का मूव ले सकता है तो 20% के आसपास क्रैश भी कर सकता है। इसलिए जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले, क्योंकि आज का जो गिरावट था वो पिछले कई सेशन के तुलना में दोस्तों काफ़ी छोटा गिरावट था। वैसे गिरावट देखा जाए तो लगभग हम इस लेवल के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 लाख के लेवल तक हम गिरावट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी जैसा मार्केट में रूमर्स है, जैसा मार्केट में न्यूज़ चल रहा है, अगर उस हिसाब से इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलता है तो ज़्यादातर चांस है कि लगभग 3 लाख के आसपास तक आपको जाते हुए नज़र आ सकता है शॉर्ट टर्म में। सो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू सिल्वर को लेकर। आपने सिल्वर को अभी तक होल्ड किया है या फिर थोड़ा बहुत आपने प्रॉफिट बुक किया है, वो भी हम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड दोस्तों अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो आपको तो याद ही होगा कि अपना जो सिल्वर का टारगेट था वो 2.5 लाख के आसपास था, तो मैंने आज ही सिल्वर में थोड़ा बहुत जो है अपना
प्रॉफिट बुक किया है। बाकी आप सिल्वर में कब से इन्वेस्टेड थे, कितना प्रॉफिट बुक किया है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, भारत कोकिंग कोल का आईपीओ कभी भी आ सकता है, तो अभी भी उसके शेयर होल्डर कोटा वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर के इस वीडियो पर टाइप करके भारत कोकिंग कोल के शेयर होल्डर कोटा के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।